चैत्र माह की शुरुआत 15 मार्च 2025 से हो गई है, जो 12 अप्रैल 2025 तक चलेगा। आयुर्वेद के अनुसार इस माह में ऋतु परिवर्तन के कारण सर्दी, खांसी और ज्वर की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आयुर्वेद चिकित्सक नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि चैत्र माह में हल्का, ताज़ा और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए, साथ ही बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। देखिए, हिंदी मासानुसार चैत्र माह का प्रारंभ जो है 15 मार्च 2025 से हो गया है, शनिवार से, जो कि 12 अप्रैल 2025 तक रहेगा। हमारे पुरातन संस्कार में, प्राचीन संस्कार में हर माह की अलग अलग खान पान की विधि, कैसा हमको रहना चाहिए, कैसा आहार, कैसा विहार करना चाहिए, इसके विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो चैत्र मास में जैसे बसंत ऋतु जो है अपने चरम पर रहती है, उसका अंतिम समय रहता है, और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होने लगता है, तो धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होती है, गर्मी होने लग जाती है। तो इस माह में विशेष रूप से हमको अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, खासकर बासी भोजन का परहेज करना चाहिए। बासी भोजन से अभी दूर रहना चाहिए। हमको जल युक्त फल, जलीय फल और जल की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। अन्न का भी सेवन अगर एक टाइम करें तो अच्छा रहे, यदि 2 टाइम करते तो रात में अन्न का त्याग कर दें, या हल्का सुपाच्य भोजन करें, क्योंकि इस माह में हमारी जो जठराग्नि है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है और पाचन शक्ति मंद हो जाती है, जिसके कारण से हमारा खाया पिया भोजन ठीक से पचता नहीं। तो इस माह में विशेष इसका ध्यान देना चाहिए। और कहा गया है कि चैत्र मास में चने का सेवन करना चाहिए। चना हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होता है इस माह में। और इस माह में गुड़ का सेवन निषेध बताया गया है। गुड़ का सेवन करने से हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, तो चैत्र माह में गुड़ के सेवन से भी हमको परहेज करना चाहिए और चने का सेवन करना चाहिए। इस तरह से जलीय फल, जलीय जल तत्व की जो प्रधानता वाले द्रव्य हैं, उनका हमको सेवन इस माह में ज़्यादा करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे नियम अपनाकर चैत्र माह में हम स्वस्थ रह सकते हैं। चैत्र माह में मैंने बताया कि पाचन जो तंत्र है हमारा, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, पाचन हमारा सही ढंग से नहीं होता, तो इससे डाइजेशन से संबंधित समस्या जैसे अपच होना, उल्टी होना, डिहाइड्रेशन, अभी देखेंगे गर्मी में डिहाइड्रेशन के केस ज़्यादा रहते हैं, अतिसार, दस्त लग जाना, है ना, इस तरह की बीमारी ज़्यादा होती है। मौसम परिवर्तन होता है, जैसे वसंत का अंत होता है, ग्रीष्म का प्रारंभ होता है, तो इस मौसम परिवर्तन से हमें खांसी, जुकाम और बुखार और टाइफाइड जैसे रोगों की समस्या भी ज़्यादा होती है। और इस मौसम में इस माह में आँखों की परेशानियाँ भी ज़्यादा होती हैं, आँखों में ड्राइनेस हो जाता है, तो इस माह में हमको आँखों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हल्का, ताज़ा, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, आसानी से पच जाने वाला, और पानी को बराबर पीते रहना चाहिए। पानी की मात्रा हमारे शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए।